नमस्कार किसान भाइयों। कृषि से संबंधित समस्त जानकारियां देने के लिए कृषि जागरण हमेशा प्रयासरत रहता है। इसी संदर्भ में इस बार हमने बात की है मध्य प्रदेश के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री कमल पटेल जी से। तो आइए आपको रूबरू करवाती हूँ हमारे मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल जी के विचारों से, जो हमेशा किसान हित में कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं। सर, कृषि जागरण की ओर से आपका हार्दिक स्वागत है। एक विशेष बात जो मैं आपको बताना चाहूंगी वो यह है कि कमल जी स्वयं किसान के पुत्र हैं, और जो किसान अपनी समस्याएं समझता है वैसे ही किसान के दर्द को महसूस करके और किन किन समस्याओं का सामना किसान करता है, उन समस्याओं को समझ के उनका कैसे निराकरण किया जा सकता है, ये सोच विचार करके मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल जी किसानों के लिए नित्य नवीनतम कार्य कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश ही एकमात्र ऐसा राज्य है जो जैविक खेती में भी अग्रणी है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का, उस सपने को 2021 तक ही जिन्होंने पूरा करवा दिया है, ऐसे हमारे मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री से आपको रूबरू करवा रही हूँ। जी सर, आप मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री हैं और मध्य प्रदेश के बारे में हमेशा सुनने में आता है कि यदि किसानों के लिए लाभकारी योजनाएं कहीं चल रही हैं, बहुत बेहतर तरीके से कार्य हो पा रहा है, तो मध्य प्रदेश ही वो राज्य है। तो सबसे पहले तो आपको कृषि जागरण की ओर से शुभकामना कि आपने कृषि मंत्री रहते हुए यहाँ किसानों के हित में इतने कार्य किए हैं। मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि हमेशा ये बात की जाती है कि किसानों के लिए योजना बनाई जाती है लेकिन उनका लाभ उन तक नहीं पहुँचता है, और जो मध्य प्रदेश में आपके कृषि मंत्री के कार्यकाल में जो हमारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, किसान सम्मान निधि योजना है, इनका लाभ भी काफ़ी किसानों को मिला है। तो सर, आप ये सारी योजनाओं का क्रियान्वयन मध्य प्रदेश में किस तरह से हो पाता है, और इन योजनाओं के संदर्भ में मध्य प्रदेश में सर क्या बेहतर कार्य किया जा रहा है? देखिए, उसका कारण ये है कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, जो किसान पुत्र है, संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने गांव, गरीबी, किसानी सब देखी है, की है, तो इसलिए, और मैं भी किसान का बेटा हूँ, हमने भी खेती की है, और इसलिए किसान की तकलीफ क्या है, किसान को कहाँ कहाँ कठिनाई आती है, वो जब हम मंत्री और शिवराज जी मुख्यमंत्री बने तो हम लोगों ने दूर किया। पहले जब शिवराज जी मुख्यमंत्री बने 2005 में, तो मैं उनका राजस्व मंत्री जी, और राजस्व मंत्री रहते हुए हमने बहुत परिवर्तन किए। मैं बताना चाहता हूँ कि किसान को खसरा बीवन की नकल लेने के लिए 10 चक्कर लगाने पड़ते थे। आज लाइट नहीं है, आज कंप्यूटर नहीं है, आज ये नहीं है, वो नहीं है। हमने खसरा बीवन की नकल घर बैठे किसानों को दी, 1 करोड़ से अधिक किसानों को निःशुल्क। उससे सरकार के 11 करोड़ रुपए खर्च हुए, 1 करोड़ 10 लाख किसानों ने, लेकिन किसानों का 2000 करोड़ बचा। 5 बार चक्कर लगाते थे, वो बचे। एक दिन की जो उसकी 5 दिन की खेती करने में उसकी समझ जाता था, वो बचा डीजल पेट्रोल का, खाने का, और उसका फिर अपमान होता था, धक्के देते थे, चलिए अभी नहीं, ये बात नहीं है। उससे सरकार की छवि भी खराब होती थी। और हमने घर बैठे निःशुल्क साल में 1 बार किसान को घर बैठे मिलेगी, पटवारी तहसील से निकाल के, जब हमारे पास तहसील में है तो हम क्यों ना उनको बंडल तहसील में दिए, गाँव में पंचायत में जाकर नोटिस पिटवा कर गाँव में घर घर क्या जाके दिए। और मुख्यमंत्री जी का पत्र भी भिजवाएगा हमारी सरकार। ये देश में पहली बार परिवर्तन हुआ। RBC 6.4, जिसमें प्राकृतिक आपदा से फसल खराब होती है, उसमें दिया जाता है। जब 2005 तक मध्य प्रदेश में कभी 5 करोड़ से ज़्यादा कभी नहीं मिले, कभी 40 रुपये 80 रुपये, जो कांग्रेस की गवर्नमेंट रही 60 साल, इन्होंने कुछ नहीं किया। उस समय जो शुरू में जो योजना बनी थी आज़ादी के समय, वो की वो 40 साल हाथ नहीं लगाए, एक परिवर्तन नहीं किया। और हम जब विपक्ष में रहे 10 साल, 93 से लेकर 2003 तक, तो हमेशा मैं किसानों की बात उठाता था। लेकिन मां नर्मदा की कृपा से जब मुख्यमंत्री शिवराज जी बने और मैं मंत्री बना, तो हमने कहा जो बात हम उठाते थे, अब हमको आया है अवसर करने का। तो जब हमने किया तो उसमें बहुत अड़ंगे ढले, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने पूरा साथ दिया और हमने RBC में परिवर्तन किया, जिसके कारण 5000 करोड़ हर साल मिल रहे हैं। कहाँ 5 करोड़, कहाँ 5000 करोड़। कीट से जो फसल खराब होती है, इल्लियों से, कभी भी प्राकृतिक आपदा में शामिल नहीं थी। जब मैं मंत्री भी नहीं बनाता, तब मैंने विधानसभा में, बाबूलाल गौर जी मुख्यमंत्री थे उस समय, विधानसभा मामला उठाकर बाबूलाल जी गौर को हड़ता ले गए और उनसे घोषणा कराई, और इल्ली को, कीट को प्राकृतिक आपदा में शामिल कराया देश में पहली बार। और पूरे मध्य प्रदेश में कहीं भी 1 रुपया नहीं मिला था, लेकिन हड़ता में मिली। 70,030 किसान है हड़ता में उस समय,
2004 में 70,000 तीसी किसानों को 45 करोड़ रुपए उस समय आरबीसी 6,000 में आजाद भारत में पहली बार उनको दिलवाए इनमें से प्राकृतिक आपदा सोयाबीन का। और उसके बाद जब मैं मंत्री बना, उसमें एक तकलीफ आई थी कि दादाजी खत्म हो गए 20 साल पहले, लेकिन उनका नाम उसी में लिखा हुआ था, क्योंकि हमने चेक से पैसा दिया था बैंक अकाउंट में से 2000 तक का सेल्फ चेक, उसके ऊपर अकाउंट। तो दादी खत्म हो गई 20 साल पहले, पोती नामांतरण बंटवारे नहीं होते थे, तो मैं उसके तत्काल 6 महीने बाद शिवराज जी मुख्यमंत्री बने, मैं मंत्री बना, तो हमने उसमें भी परिवर्तन किया, कैंप लगा के संभागों के जिले में कैंप लगाए, तो 3,66,602 नामांकन बंटवारे हमने 2 महीने में करवाए, जिससे किसानों को राहत मिले। इस प्रकार किसानों के हित में हमने किया। खास दूसरा भू अधिकार पुस्तिका 2 रहती थी, एक भाग 2। किसान को पता ही नहीं रहता था कि भाग 1 किस काम की आती, भाग 2 की, तो इतनी बड़ी रहती थी कि वो कागज में हमने 2 की 1 की नक्शा सहित, किसान की जमीन का नक्शा सहित वो जेब में रख सकता है, और वो भी हमने निःशुल्क बांटी 1 करोड़ किसानों को, 1 करोड़ 10 लाख किसानों को। उसके बाद स्वामित्व योजना जो आई है, तो 2 अक्टूबर 2008 को मसनगांव और भाटपुरेटिया में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास अधिकार पुस्तक, गाँव आबादी बस्ता, लेकिन वर्षों से रहते आए पीढ़ी दर पीढ़ी से, लेकिन उसके दस्तावेज नहीं थे, तो वो दस्तावेज हमने दिए, उससे हमने बनाई मुख्यमंत्री आवास योजना। तो इतने किसानों के हित में हमने काम किए। और भी हमने जो आरबीसी बीमा की इकाई तहसील थी, और पूरी तहसील में कभी एक साथ ओले नहीं गिरते, एक साथ बाढ़ नहीं आती, एक साथ फसल खराब नहीं होती, और उसमें जब आनावारी तहसील के हिसाब से होती थी तो किसान को लाभ ही नहीं मिलता था, प्रीमियम जाता था, तो हमने उसमें परिवर्तन कराया। हमने मध्य प्रदेश में देश का पहला राज्य जहाँ 3 साल हमने लगातार पटवारी हल्के की आनावारी रिपोर्ट निकाली, और उसके आधार पर पटवारी हल्का इकाई किया, जो तहसील की इकाई की बजाय पटवारी हल्का इकाई। अब एक पटवारी हल्के में भी 11,622 पटवारी हल्के थे, हमने 23,000 बना दिए, 23,000 ग्राम पंचायत के हिसाब से पटवारी हल्के बनाए। और उसके कारण 23 जहाँ 272 तहसीलें थी, 272 के आसपास थी, तो उसकी जगह हमने 23,000 इकाई है। तो अब एक गांव में एक पंचायत में एक गांव की फसल खराब होगी तो भी बीमा मिलेगा, और उसके कारण जब बीमा 5 करोड़ भी नहीं मिलता था, आज 5,000 से करोड़ से ऊपर मिलता है। ये है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, किसानों की सरकार। हम किसान के बेटे जब मंत्री और मुख्यमंत्री बनते हैं शिवराज जी, तो हम ये परिवर्तन करते हैं। उसके कारण देश में सबसे पहला राज्य मध्य प्रदेश जहाँ पटवारी हल्का इकाई हो, सबसे अधिक बीमा मिलता है, सबसे अधिक किसानों को सुविधाएं मिलती है, और इसी कारण किसान का उत्पादन भी बढ़ा है, और लगातार 7 साल से कृषि कर्मण पुरस्कार मध्य प्रदेश को विभिन्न अनाजों में, फसलों में मिल रहा है। ये हमारी उपलब्धि है। इसी के अलावा हमने अभी कृषि मंत्री बना, तो जिस दिन मैं बना 21 अप्रैल को मंत्री को शपथ ली, 22 को मुझे कृषि मंत्री का दायित्व दिया, 26 को मैं मंत्रालय में गया, और मेरे पास जैसे ही प्रमुख सचिव लेके आए कि चना सरसों मसूर खरीदना है और इसकी अनुमति देना है, अनुमोदन करना है, तो मैंने देखा तो छिंदवाड़ा के अंदर 19 कुंटल प्रति हेक्टर खरीद रहे हैं, और बाकी प्रदेश में 15 कुंटल। मैंने कहा तो अन्याय है। मैंने आनावारी रिपोर्ट बुलाई, बोले कोरोना चल रहा है, अभी आनावारी नहीं आई, मैंने यहाँ छिंदवाड़ा की कैसे आई? तो छिंदवाड़ा में 17 कुंटल था, लेकिन 19 चूंकि मुख्यमंत्री थे, और हमारे यहाँ 25 कुंटल प्रति हेक्टर होता, होशंगाबाद में 24 कुंटल होता, खरगोन में सचिन यादव कृषि मंत्री थे, वहाँ 22 कुंटल होता, लेकिन उनका भी 15 कुंटल खरीदा। सचिव यादव का मुंह नहीं खुला मुख्यमंत्री के सामने, कमलनाथ जी के सामने कि आपके यहाँ तो 17 का 19 करो, मेरे यहाँ 22 का कम से कम 15 करो, 19 करो, लेकिन उनको कोई किसानों से लेना देना नहीं था। लेकिन मैंने सचिन यादव के यहाँ भी 20 कुंटल कराया, और पूरे मध्य प्रदेश के किसानों का 20, क्योंकि हमारे लिए सभी किसान हमारा परिवार के सदस्य हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास, उसमें हमने उस नारे को, जो मंत्र नारा नहीं है, मंत्र है, उसको साबित किया, और हमने पूरे प्रदेश में 20 कुंटल सरसों प्रति हेक्टर, सबसे ज्यादा ग्वालियर चंबल में होता है, 13 कुंटल प्रति हेक्टर खरीदते थे। और इसलिए किसानों मेरे पास 10 हेक्टर में मैंने सरसों बोया, 200 कुंटल हुआ मेरा, लेकिन मेरा खरीदा जाता समर्थन मूल्य में 130, वो था 4425 रुपए, बाजार में बिक रही थी 2500 से 3800। तो मुझे उसी में से एक रेट मेरा 4425 बिक रहा है, और 70 कुंटल बची हुई मैं बेच रहा हूँ 3000 में, तो किसान को नुकसान होता था। हमने उसको 20 कुंटल किया, फिर एक दिन में 25 कुंटल की सीमा थी कि एक दिन में आप 25 कुंटल से ज्यादा नहीं बेच सकते, तो मुझे 1000 कुंटल के लिए कितनी बार आना पड़ा। हमने भारत सरकार से वो भी अलग मांग करके कृषि मंत्री जी से बात की, पत्र भेजा, और उनको कन्विंस कराया, उन्होंने तत्काल उसकी अनुमति दी, अनलिमिटेड 20-20 कुंटल। और जब अनलिमिटेड खरीदना शुरू किया तो 8 दिन के अंदर
जो सरसों 2500 से 3800 बिक रही थी, मिनिमम 2500 3800, मैक्सिमम औसत 3000 3200, वो 4500 से 5600 हो गई, औसत 5000 हो गई। तो किसान को ज्यादा रेट मिला। चना भी जो 4875 समर्थन मूल्य था, 3500 3000 4000 बिक रहा था, वो 5000 से ऊपर हो गया। तो हम किसानों को 1000 करोड़ दिलाने में सफल हुए तत्काल, एक महीने के अंदर। फिर हम जो अगला 2020 आया, हमने पूरे प्रदेश के अंदर जो मई में समर्थन मूल्य में खरीदा जाता था, वो चना सरसों मसूर हमने पहले खरीदा, और उसके कारण किसानों को रेट अच्छा मिला। 10,000 करोड़ ज्यादा दिलाए। गर्मी में ग्रीष्मकालीन मूंग हुआ है मध्य प्रदेश में, देश में जितना मूंग होता है उससे 50% से अधिक अकेले मध्य प्रदेश में हुआ। भारत सरकार से मांग की, लगातार संपर्क किया, तो मुख्यमंत्री जी ने भी बात की, और मुख्यमंत्री जी हमारे बहुत ही संवेदनशील मुख्यमंत्री, किसान हितैषी मुख्यमंत्री। मैं कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि किसान के लिए सगे भाई से भी ज्यादा है, और इसलिए उन्होंने समर्थन मूल्य पर खरीदी करने की, कोरोना के संकट, आर्थिक तंगी होने के बाद, क्योंकि भारत सरकार खरीदती 25% और हमको खरीदना पूरा पड़ा, और फिर भी हमने समर्थन मूल्य पर खरीदा, क्योंकि रेट बहुत कम हो गए थे। समर्थन मूल्य 7196 था, बाजार में 4000 5000 बिक रहा था। जैसे ही हमने समर्थन मूल्य की घोषणा की खरीदने की, तो 500 रुपये बढ़ गए। जिस दिन घोषणा की उस दिन 500 रुपये बढ़ गए, और फिर जैसे खरीदना पंजीयन शुरू हुआ तो 1000 1500 बढ़ गया। तो किसान को हम 2000 रुपये कुंटल मंडी में भी ज्यादा दिलाने में सफल हुए, और समर्थन मूल्य पर 3200 ज्यादा। तो इस प्रकार 5000 करोड़ रुपए हमने किसान को इसमें ज्यादा दिलाए, और उसके कारण 15000 करोड़ हमको किसानों को इस बार हमने ज्यादा दिला दिया। 15000 करोड़ कम नहीं होता। ये पैसा अगर ये नहीं करते नीतियों में परिवर्तन, तो ये मुट्ठी भर उद्योगपति और व्यापारी कमाता, मुट्ठी भर, तो वो करोड़पति अरबपति होकर किसान की खेती घाटे की होती। लेकिन ये प्रधानमंत्री जी के संकल्प को पूरा करने में हमने इस पर सफलता प्राप्त की। ये हमारी सबसे बड़ी सफलता है, और इसलिए हमारा किसान खुश है, और हमको भी संतोष है कि किसान के बेटे, हमने किसानों के हित में काम किया है। सर, इसी संदर्भ में मेरा अगला प्रश्न है कि किसानों को फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले, इस पर अभी बात चल रही है, और आपका ये प्रयास है लगातार कि हम किसानों को अधिकतम समर्थन मूल्य कैसे उपलब्ध करवा पाए। तो सर, ये एक बहुत बेहतर प्रयास है। इस संदर्भ में आप कैसे पानी है, पीने का पानी, इसकी एमआरपी है। अभी आप लाओ बिस्लरी बॉटल, उसकी एमआरपी, लेकिन दूध की एमआरपी नहीं, किसान की फसल की एमआरपी नहीं। लेकिन किसान अगर प्रोसेसिंग करके बेचेगा तो अपनी मर्जी से एमआरपी पे बेच सकता है, और इसलिए हम किसान को न्यूनतम क्यों, उच्चतम खुदरा मूल्य क्यों ना दिलाएं। तब जाकर किसान की आय भी बढ़ेगी, कि गांव आत्मनिर्भर होगा, किसान आत्मनिर्भर होगा। जो मुट्ठी भर लोग कमाते थे वो करोड़ों लोग कमाएंगे, और इसलिए देश में पहली बार माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प को पूरा करने के लिए, जिस प्रकार हम कस्टम हायरिंग सेंटर चलाते थे, सब्सिडी पर 40% सब्सिडी पर कृषि उपकरण देते थे, इस बार हम 260 यूनिट 25-25 लाख की कस्टम प्रोसेसिंग सेंटर शुरू करके दे रहे हैं, जिसमें किसान जो अपना उपज पैदा करता है उसकी प्रोसेसिंग कर सके, ग्रेडिंग कर सके, सॉर्टिंग कर सके, और उसकी प्रोसेसिंग करके और एमआरपी पे बेच सके। जैसे उदाहरण के लिए मैं किसान हूँ, मैं आलू पैदा करता हूँ, टमाटर पैदा करता हूँ, गेहूँ पैदा करता हूँ, चना, अरहर और मूंग पैदा करता हूँ, या मैं मिर्ची पैदा करता हूँ। तो अभी क्या करता हूँ, मैं बेचता हूँ तो या तो मुझे समर्थन मूल्य पे मिलता है, या उससे नीचे मिलता है तो घाटा होता है। अगर मैं उसकी प्रोसेसिंग करके, ग्रेडिंग करके, अच्छा एक क्वालिटी का माल और उसकी प्रोसेसिंग करके, ब्रांडिंग करके उसको एमआरपी पे बेचूंगा तो मुझे लाभ होगा। जो बिचौलिए कमाते थे मैं कमाऊंगा। मैं आलू 5 रुपए में क्यों बेचूंगा, और आलू की चिप्स 500 में क्यों खरीदूंगा, मेरे बच्चों के लिए खरीदना पड़े। तो मैं आलू की चिप्स की फैक्ट्री लगा लूंगा, तो मेरे गाँव के लोगों को, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। मैं एक टमाटो सॉस की फैक्ट्री लगा लूंगा तो मैं रोजगार मिलेगा। मैं मिर्ची के पाउडर बनाने की फैक्ट्री लगा लूंगा, हर चीज़ की, मैदा मिल लगा लूंगा, ऑयल मिल लगा लूंगा, तो जो मेरे गांव के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, और मेरी भी आमदनी बढ़ेगी। और मुझे, मैं 500 में नहीं बेचूंगा, 100-200 में बेचूंगा, 250 में बेचूंगा, 300 में, तो मेरे देश के लोगों को महंगा भी नहीं मिलेगा, सस्ता मिलेगा। तो महंगाई जो है वो भी नहीं, मोनोपाली खत्म होगी। ज़्यादा से ज़्यादा जब विकेंद्रीकरण होगा तो वो सस्ताई थोड़ी होगी, लेकिन बिचौलियों की जगह मैं खुद कमाऊंगा, मेरा किसान कमाएगा। तो इस प्रकार किसान की आमदनी बढ़ेगी, मजदूरों को काम मिलेगा, गाँव आत्मनिर्भर होगा। इसकी शुरुआत भी मध्य प्रदेश में हमने कर दी। इस बार 260 यूनिट लगा रहे हैं जी सर। और एक प्रधानमंत्री जी ने 1 लाख करोड़ रुपया एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए दिया है, कृषि और अवसंरचना विकास के लिए। उसमें 3% नाबार्ड से ब्याज की छूट मिलेगी, और 300 किसान एक कृषि उत्पादक समूह में मिनिमम होना चाहिए। वो मध्य प्रदेश में हम हर ब्लॉक में कृषि उत्पादक समूह बना रहे हैं, और उनको फिर हम समूह इकट्ठा करके जो वो उत्पाद पैदा करेंगे
उसकी ग्रेडिंग, सॉर्टिंग और प्रोसेसिंग यूनिट लगवा कर और फिर एमआरपी पे बेचने के लिए सरकार ब्रांडिंग करेंगी। इसके लिए हमने एक जिला एक उत्पाद को निर्णय लिया, जिस जिले में जो होता है उसकी इंडस्ट्री लगवाएंगे ग्रामीण क्षेत्र, 40% सब्सिडी मिलेगी। किसानों के कोल्ड स्टोरेज होंगे तो उनको 50% सब्सिडी मिलेगी, वेयर हाउस होंगे तो 33% और 25% सब्सिडी मिलेगी और उनको बाकी सुविधाएं भी मिलेगी। और वो जब उत्पाद करेंगे तो गाँव में रोजगार मिलेगा और फिर हम एक्सपोर्ट भी करेंगे और जैविक खेती के लिए भी उसकी अलग से ब्रांडिंग करेंगे। मंडियों के अंदर भी हम स्मार्ट मंडी बनाकर किसानों को सारी सुविधाएं मंडी के अंदर देना चाहते हैं। खाद, बीज, दवाई, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर जो चाहिए मंडी में मिलेगा। एक कृषि में जिस प्रकार मिलिट्री की कैंटीन होती है, ऐसे कृषि की कैंटीन बनाएंगे हम किसान बाजार, जिसमें उसको अच्छी गुणवत्ता का सस्ता और वहीं बैंक होगी, वहीं पेट्रोल पंप, डीजल पंप होगा, ताकि किसान माल लेके आया, खाली किया, कहीं उसको बाजार में भटकना ना पड़े, वहीं से सब सामान ले अपने घर जाए, ताकि ट्रैफिक समस्या भी ना रहे, किसान को किसी प्रकार की समस्या ना रहे। और इस प्रकार अच्छी गुणवत्ता का जब बीज, खाद और दवाइयाँ मिलेगी तो उत्पादन भी अच्छी क्वालिटी का होगा और किसान की आय बढ़ेगी। ये मध्य प्रदेश में हम सब कर रहे हैं। जी सर, बिल्कुल बहुत अच्छे प्रयास है ये सब। और किसानों को यदि मंडियों में ही सब उपलब्ध हो जाएगा तो ये उनके लिए काफ़ी लाभकारी रहेगा। कि और आपने इसी के साथ आप मंडियों में ऐसी भी सुविधा करने वाले हैं जिसमें किसानों के स्वास्थ्य की चेकिंग भी हो सके, स्वास्थ्यप्रद सुविधाएं भी मिल सके। किसान हमारा भोला वाला है, रात दिन मेहनत करता, देश के लिए अनाज पैदा करता। देखिए, ये कोरोना के संकट के समय उद्योग धंधे, व्यापार, व्यवसाय, स्कूल, होटल, कॉलेज, चाय, पान सब बंद। सिर्फ एक क्षेत्र खुला था, वो था गांव, किसान, खेती। किसान ने खेत में काम करवा के मजदूरों को रोजगार दिया, खाद भी, दवाई की दुकान चलवाई और इतना अनाज पैदा किया जिससे 130-35 करोड़ लोगों को दोनों टाइम भोजन मिल रहा है, सब्जियां मिल रही, दूध मिल रहा है। कल्पना करो कि अगर किसान भी लॉकडाउन में घर बैठ जाता, मजदूर भी बैठ जाता, खेत में नहीं जाता, तो 135 करोड़ लोग क्या करते, कैसे जिंदा रहते। उसके देश को जिंदा रखने वाला, देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने वाला और रीढ़ की हड्डी इसलिए कहलाता है किसान, रीढ़ है। और इसीलिए आज कोरोना के 2 साल के संकट में सिर्फ किसान ने और मजदूर ने इस देश को उबारा है। इसलिए मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ, जो मुझे गर्व है कि मैं किसान का बेटा हूँ। और इसलिए देश की सेवा करने में, देश को आत्मनिर्भर बनाने में, देश को ऐसे संकट काल के समय लोगों को दोनों टाइम भोजन, सब्जी, दूध देने में किसान, इसलिए किसान का भी सम्मान करना चाहिए, किसान को सब सहयोग करना चाहिए। और अब किसान के प्रति सम्मान भी बढ़ा, देश के लोगों को समझ में आया। लेकिन अभी हम जो पेस्टिसाइड का ज्यादा उपयोग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर रही है। हरित क्रांति के चक्कर में, अधिक उत्पादन के चक्कर में हम आकर इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री अब इस ओर भी ध्यान दे रहे हैं और इसलिए हम अब तेज गति से जैविक खेती की ओर भी आ रहे हैं। जी सर, मध्य प्रदेश से जैविक खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से क्या निर्णय लिए जा रहे हैं, क्या प्रयास किए जा रहे हैं? हम हमारे जितने भी विश्वविद्यालय के कृषि फार्म है, हमारे कृषि विभाग के कृषि फार्म है, इनमें 100% जैविक बीज तैयार कर रहे हैं, ब्रीडर और ये सब, वो हम किसानों को उपलब्ध कराएंगे। एक हम जो हमारा बाय डिफॉल्ट मध्य प्रदेश में ट्राइबल एरिया है, जैसे उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, बैतूल, आपका झाबुआ, अलीराजपुर, ये आदिवासी जिले हमारे हैं। बाय डिफॉल्ट इन्होंने ज़्यादा पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं किया क्योंकि इनकी क्रय शक्ति नहीं है, ज़्यादा रासायनिक खाद का उपयोग नहीं किया। इनका हम जो प्रमाणीकरण होता है जैविक का, वो हम कराएंगे और इनकी उत्पाद को उनकी एक समूह बनाकर उनकी प्रोसेसिंग करके, ब्रांडिंग करके निर्यात करेंगे ताकि उनको रेट अच्छे मिले। तो ये हमारे बहुत बड़े पैमाने पे हमारा जैविक प्रमाणीकरण हो जाएगा। दूसरा, किसानों को हम हर 23,000 किसान को हम युवा 25 साल से 40 साल के युवाओं को कृषि मंत्री बना रहे हैं। उनको हम हर 2 गाँव पे किसान रहेगा, किसानों को ट्रेन करके, और हर गांव में एक हम अभी हम जिले में बना रहे हैं, ब्लॉक और फिर गांव में एक सुदर्शन वाटिका बनाएंगे जो जैविक होगी और उसमें किसानों को प्रैक्टिकल दिखाएंगे। देखिए, ये जैविक होने से लागत भी कम लग रही है, उत्पादन भी अधिक आ रहा है और किसान को बचत ज़्यादा हो रही है। तो उस प्रकार किसान देख कर फिर उसको भी अपनाएंगे। तो ऐसे करके हम धीरे धीरे उसको पूरा जैविक की ओर ला रहे हैं। इसके लिए हमने नर्मदापुरम चुनाव को चुना है और वहाँ से शुरू करेंगे और हमारे आदिवासी क्षेत्रों में। तो इस प्रकार मध्य प्रदेश जैविक प्रदेश बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी का जो सपना को हम पूरा करेंगे मुख्यमंत्री के लिए। इसके अलावा हमने किसानों को अवेयरनेस ज़्यादा हो, जागरूक ज़्यादा हो। किसानों के लिए भारत सरकार, प्रदेश सरकार क्या क्या कर रही है जी सर, उसके लिए भी हम प्रोत्साहित कर रहे हैं। दूसरा, किसानों की जो स्वामित्व योजना प्रधानमंत्री जी लेकर आए 24 अप्रैल 2021 को,
इसमें मध्य प्रदेश सबसे अग्रणी, हरदा जिला 100% कर दिया है। जी, तो गांव की आबादी का मालिकाना हक मिलने से, स्वामित्व मिलने से अब गांव के किसान भी अपनी प्रॉपर्टी पर लोन लेने में सफल होंगे, लिमिट देने में सफल होंगे, सॉल्वेंसी बनाने में सफल होंगे। उससे किसान भी खुद इंडिविजुअल और ग्रुप बनाकर अधिक से अधिक इंडस्ट्री लगा सकेगा, जिससे कि वो अपनी एमएसपी पे नहीं एमआरपी पे बेचेगा, लोगों को रोजगार भी देगा और आत्मनिर्भर गांव बनेंगे, किसान मजबूत बनेंगे, तो देश की उसमें सेवा करेंगे। इसकी ओर भी अग्रसर है। जी सर, काफ़ी अच्छे प्रयास मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। सर, एक प्रश्न और था कि जैसे किसानों तक नवीनतम सूचनाएं पहुंचना या फिर नवीनतम तकनीकों का उनको ज्ञान हो, जिससे वो बेहतर तरीके से खेती कर पाए, इस संदर्भ में भी क्या सरकार इसके लिए भी बिल्कुल हम, हमारी जो मंडियां हैं 1 लाख मंडी, हर जिले में हम एक किसान सभागार बना रहे हैं। जी, अच्छा प्रश्न किया। जी, उसमें हम किसानों को बुलाएंगे, कृषि वैज्ञानिक, कृषि जो विभाग के हमारे अधिकारी हैं, जो जानकार हैं, जो अच्छे किसान हैं, उन्नत किसान हैं, उन्हें क्या क्या कौन कौन से परिवर्तन करके अपना आय बढ़ाई है, उनको प्रशिक्षक बनाकर और उनसे प्रशिक्षण दिलवाएंगे। और गांव-गांव में ग्राम सभा के माध्यम से भी हम किसानों को प्रशिक्षण देंगे और हर किसान जागरूक हो और वो अच्छी खेती करे ताकि उसकी आय बढ़े। इसके लिए भी काम करेंगे। इसलिए हर जिले में एक मंडी के अंदर हम एक किसान सभागार बना रहे हैं जो बहुत बढ़िया क्वालिटी का होगा और उसमें फिर वो जहाँ पर अच्छी खेती होती है देश में, प्रदेश में, विदेश में, तो उसकी पूरी वीडियो फिल्म बनाकर, फिल्म में भी हम किसानों को दिखाएंगे कि इस प्रकार आप इसकी बुआई कर सकते हैं, इतनी लागत लगती है, इतना उत्पादन हो सकता है। तो किसान को फिर जो अच्छा लगेगा उसको प्रशिक्षण देकर करेंगे और हर जिले की एक जो हमने जिला चयन किया है तो उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे और फिर हम विदेशों में भी निर्यात करेंगे। तो विदेशी पूंजी हमारे पास आएगी तो आने वाले समय में 21वीं सदी भारत की होगी और भारत पुनः सोने की चिड़िया बनेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। मध्य प्रदेश की सरकार इसी तरह किसानों की बेहतरी के लिए कार्य करती रहे और अन्य राज्यों की सरकार भी मध्य प्रदेश सरकार से प्रेरणा लेकर नवीनतम प्रयास किसानों के हित में करते रहे। ऐसा ही सबका प्रयास रहेगा। कृषि एजेंट से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।